लोग कहते हैं कि गार्डनिंग जो है बहुत ही खर्चीला एक शौक़ है। मतलब कि पैसे काफ़ी खर्च होते हैं हमारे गार्डनिंग के शौक़ में। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे गार्डन में तो सब वेस्ट मटेरियल को ही मैंने रीयूज़ करके और अपना एक प्यारा सा गार्डन बनाया है। टोटल वेस्ट को रीयूज़ करके हम एक अच्छा सा गार्डन बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत आपको पैसे ही खर्च करने हैं। गार्डनिंग करने के लिए मुझे तो लगता है कि हमारे अंदर सिर्फ़ एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए गार्डनिंग करने का, प्लांट से प्यार करने का, है ना? तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ मेरे गार्डन के बहुत सारे रीयूज़ मटेरियल्स जिसको हम डिस्कार्ड करते हैं, कूड़े में फेंकते हैं और मैंने उसको यूज़ किया है अपने गार्डन में। लोगों ने मेरा ये गोल्डन प्लांटर बहुत पसंद किया। मेरी ये जो है मिनरल वाटर की बॉटल थी जिसका मैंने गमला बनाया और प्लास्टिक लगा करके इसको मैंने कलर भी किया। और फ़िलहाल मैं इसमें कर रही हूँ कंपोस्टिंग और फास्ट कंपोस्टिंग। आप देखिए कि इसमें कितना टाइम से मैं किचन वेस्ट डालती हूँ, गार्डन वेस्ट डालती हूँ, ऊपर से सूखी मिट्टी डालती हूँ और अगले ही दिन ये वापस ऊपर तक भरा होता है और बहुत ही जल्दी ये नीचे चला जाता है। तो कौन सा वेस्ट डिकम्पोज़र मैं यूज़ कर रही हूँ फ्री का, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताएं कि हम भी कंपोस्टिंग सीखना चाहते हैं। ज़ीरो बजट, जिसमें स्मेल नहीं है, जिसमें बदबू नहीं है, कोई झंझट नहीं है और स्पेस के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रखें कहाँ अपना कंपोस्ट बिन। पता है कितना कचरा निकलता है हमारे घर से। जब हम कंपोस्टिंग करते हैं ना तब पता चलता है हमें उस कचरे के बारे में। तो कैसे करें फास्ट कंपोस्टिंग, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी वीडियो ज़रूर बना के बताऊंगी। गोल्डन प्लांटर को बहुत सारा पसंद करने के लिए दिल से थैंक्स। वेस्ट का सुंदर सा रीयूज़ मेरा ये शू प्लांटर, आप लोगों ने मेरे शू प्लांटर को भी भर भर के प्यार दिया और शू प्लांटर में कौन से प्लांट हमें लगाने चाहिए उसको भी आपने बहुत पसंद किया। इसके लिए भी दिल से थैंक्स। शू प्लांटर और जो है मिनरल वाटर की बॉटल का प्लांटर बनाने के बाद अब बारी आती है लेदर के बैग्स को यूज़ करने की। लेदर के वो बैग्स जो हमारे पास किसी न किसी मेमोरीज़ का एक हिस्सा होते हैं, हमने संभाल के रखा होता है और एक वक्त आता है हर किसी का कि जब हमें उस चीज़ को डिस्कार्ड करना ही पड़ता है। चाहे आप कितना भी लंबा समय इसको संभाल के रख लें, मगर एक वक्त आपका ज़रूर आएगा जब आपको इसको फेंकना पड़ेगा। तो फेंकने से अच्छा है कि कुछ समय और हम इसमें प्लांट लगा करके इसको संभाल के संजो कर अपने गार्डन में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये बैग्स वाले प्लांटर्स। आप इसको अपने ड्राइंग रूम में भी सजा के संभाल के रख सकते हैं। मैंने तो इसको छत पे रखा था तो उसकी थोड़ी सी शक्ल ख़राब हो गई है, लेकिन अगर हम इसको इंडोर में रखते हैं और इसके अंदर अलग से गमला लगा के रखते हैं तो ये थोड़ा लंबा और चल जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेदर का ये बैग मेरे को दिया था मेरी फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पे, और तब दिया था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। मतलब कि 30 साल से मैंने इस बैग को संभाल के रखा था और अब जब इसको फेंकने की बारी आई, डिस्कार्ड करने की बारी आई, तो मैंने इसमें इस मिट्टी भर करके प्लांट लगा दिया। ये मेरा 4 PM का पौधा है जो शाम के वक्त खिलता है, बहुत सुंदर इसमें फूल आते हैं शाम के वक्त। और इतना प्यारा मेरा ये एक गमला बन के रेडी हो गया लेदर बैग का। सिर्फ बरसात जब आएगी, अब बारिश के महीने में इसको मुझे बचाना होगा पानी से, इसके बाद ये बहुत ही टिकाऊ रहता है और काफ़ी लंबा चलता है। वैसे भी ये हमारा वेस्ट है जिसको हम फेंकने ही वाले थे, तो वेस्ट को जो है बहुत बहुत लंबा चलाने का जो है नीयत नहीं रखनी चाहिए। मगर ये जितना भी चलता है आपका, ये कम से कम 2 साल चल जाएगा, बहुत है इतना, है ना, वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करके। मेरा एक और जो है लेदर का पर्स था जिसका लेदर तो बिल्कुल अच्छा था मगर ज़िप वगैरह पूरी तरीके से फटे थे, देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा। तो मैंने उसके लेदर के पीसेस निकाल दिए, लंबे लंबे जो पीसेस थे, बड़ा बैग था, उसको इस सिंपल सा सरसों के तेल की जो बॉटल होती है ना उसके ऊपर लपेट दिया। और आप ये देखो कि बिल्कुल ही कम मेहनत का काम, सेफ्टी पिन से इसको टाई कर रखा है मैंने, सेफ्टी पिन लगा करके इसको टक कर दिया और ये मेरा एक बहुत ही लो मेंटेनेंस का गमला बन के रेडी हो गया, जो कि देखने में भी सुंदर लग रहा है क्योंकि लेदर अपने आप में एक ब्यूटी होती है और उसके साथ इसमें कितना बड़ा मैंने प्लांट लगाया है।
डेकोरेटिव प्लांट लगाया है और लग रहा है ना बहुत खूबसूरत। एक और लेदर के बैग का रीयूज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लेदर के बैग के पीसेस जो मैंने करे उससे मेरे 3 गमले बन के रेडी हुए। पहला मैंने आपको अभी दिखाया और ये मेरा दूसरा गमला जिसको मैंने फेविकॉल के डब्बे के ऊपर लपेटा और अब इसका लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसमें मैंने लगाया ये प्लांट इंडोर प्लांट। हम इसको चाहें तो अपने इंडोर के लिए भी डेकोरेटिव आइटम बना करके रख सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है ना। अपने लेदर के ही बैग का तीसरा पीस मैंने यहाँ पे लपेटा है। एक जो है ये भी एक खाली बॉर्नवीटा का डब्बा था और उस पर मैंने लपेट के इसको धागे से बांधा है। ये भी कितना एक अलग सा अट्रैक्टिव सा लुक दे रहा है ना हमारे गमले के लिए। जैसे कि मेरा ये नया जो बैग है लेदर का, इसका जो हैंडल है ये मैं कई बार जोड़ चुकी और ये बार बार टूट जाता है। तो अब इस बैग को डिस्कार्ड करना है और बिल्कुल नया बैग है। तो इसको हम प्लांटर की तरह कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। या तो आप इसके अंदर मैंने इसके अंदर का जो मैंने एक पार्ट था उसको बिल्कुल काट दिया और अंदर से पूरा साफ़ करने के बाद आप ये देखो कि ये सिर्फ एक सिंपल टोटा बैग बन गया। इस तरीके से इस बैग के अंदर का सारा मैंने खाली कर दिया। और अब इसको जो है ना ड्रेनेज होल बनाने के लिए पेचकस से जब हम इसके नीचे काटते हैं या फिर आप सिंपल यहाँ पे कैंची से काट देंगे तो आपका इसमें बहुत अच्छा ड्रेनेज होल बन जाएगा अगर आपको ये बैग छत पे रखना है तो। लेकिन इसको क्योंकि ये नया बैग है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तो इसको हम इंडोर में भी रख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में साइड्स में रख सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी एक प्लांट हम रख देते हैं ना तो वो पता ही नहीं लगेगा कि ये इस बैग के अंदर अलग से गमला रखा हुआ है या अलग बनाया है। चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखो कि इसके अंदर मैंने एक सिंपल स्नेक प्लांट का जो अपना एक पॉलीथीन बैग में मैंने लगाया था उसको रख दिया। और हम इस तरीके से इसको कहीं भी रखते हैं ना तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनता है, बहुत सुंदर भी लगता है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट भी होता है। कोई भी इंडोर प्लांट का एक गमला इस बैग के अंदर रख कर के हम इसको अपने घर के अंदर जब रखते हैं तो ये जो बैग्स हैं, जो लेदर बैग्स होते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, थोड़े लंबे चलते हैं और सुंदर दिखते हैं और एक अलग ही स्टाइलिश लुक आपके टेबल टॉप के लिए बन गया है ना। बहुत सस्ता जुगाड़। अब ये मेरा दूसरा बैग है। ये नॉर्मल जैसा हमारा एक झोला बैग होता है जीन्स के कपड़े वाला और ये भी फट गया था नीचे से तो मुझे इसमें ड्रेनेज होल तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये कपड़े का बैग था और फटा हुआ था और बड़ा बैग था, काफ़ी अच्छा ठीक ठाक बड़ा बैग था। तो मैंने इसमें लगाया अदरक, क्योंकि अदरक जो है ना उसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। अभी फ़िलहाल किसी पक्षी ने इसको उखाड़ दिया है। बहुत सारे पक्षी आते हैं ना वो उखाड़ के फेंक देते हैं, तो मेरे सारे अदरक को निकाल के इन्होंने अलग कर रखा है। लेकिन एक वेल ड्रेन्ड सॉइल वाला गमला चाहिए था तो मैंने इसमें अदरक लगा दिया और बहुत अच्छी हार्वेस्ट इसमें मिलती है और काफ़ी लंबा ये बैग भी चलता है, सुंदर भी लगता है। कितना अच्छा लग रहा है ना ब्लू कलर का। जैसे ही हमारे बच्चे एक सेशन से दूसरे सेशन में जाते हैं, मतलब कि उनका क्लास जो है अपग्रेड होता है, वो अपना बैग भी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो एक नया बैग लेकर हम उनको दे देते हैं, मगर वो बैग जो उन्होंने डिस्कार्ड किया है इतना भी पुराना नहीं होता है। तो ये यूज़ कर सकते हैं हम गमला बनाने के लिए। अंदर की सारी चेन्स को हटा दें और बीच में का एक पोर्शन, मतलब अंदर वाला जो चेन वाला एक कैबिन होता है, आप उसको काट देंगे ना तो ये बड़ा सा बैग बन जाएगा और काफ़ी लंबा भी चलता है। मेरे पास ये वाला जो बैग है ये भी जो है 2 साल पुराना है। इसकी सारी चेन्स फट गई थी तो हमने किसी को दिया नहीं और अपने प्लांट में इसमें प्लांट लगा दिए। और इसमें भी मैंने लगाए हैं 4 PM के पौधे। 4 PM के पौधे जो बहुत सारे हो जाते हैं हमारे गार्डन में और फिर ये इस तरीके के काम आते हैं।
तरीके से एक लेदर के बैग से मैंने 3 गमलों को डेकोरेट कर लिया, उसके पीसेस को काट के अलग करके। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो बैग है वो उसमें मिट्टी भरने के काम नहीं आ पाएगा, तो आप उसको इस तरीके से उसके अच्छे वाले पीसेस को काट के अपने किसी भी वेस्ट डब्बे में जो है लपेट करके एक नया गमला बना सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपके कई सारे गमले भी कवर हो जाएंगे। बिल्कुल ही ज़ीरो बजट, ज़ीरो वेस्ट और ब्यूटीफुल प्लांटर बनके रेडी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। ज़ीरो बजट गार्डनिंग को ऐसे ही दिखाती रहूँगी अपनी वीडियोस में। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय। ये देखो मेरा यहाँ पे तो टोटल DIY का सारा मटेरियल मैंने रखा है, और ये कॉर्नर मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है ना, वो भी बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट में।